हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने शानदार चैनल बीपीएस कोचिंग सेंटर पे। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज हम 10th की क्लासेस शुरू कर रहे हैं। ठीक, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे और एक एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। भैया आपको जैसा कि पता भी है, आप निरंतर क्लास हमारे चैनल से ले रहे हैं और इंग्लिश की क्लासेस ले रहे हैं। जो भी डाउट हुआ करें कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करें। ज्यादा आपका समय ना बर्बाद करते हुए चलेंगे अपने सीधे टॉपिक की ओर। पहले एक मोटिवेशनल स्पीच हो जाए। कहते क्या है कि भैया लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। भैया तो अच्छे से मेहनत करिएगा और मेहनत करके पढ़िए भैया, कभी भैया हार मत मानिए। और दिमाग से अगर हार मान लोगे कि सर जी हमें इंग्लिश आती नहीं, हम इंग्लिश तो सीख ही नहीं पाएंगे, तो भैया नहीं सीख पाओगे। अगर तुम ठान लो कि भैया हम तो अंग्रेजी सीख के मानेंगे, इस चैनल से अंग्रेजी सीख के रहेंगे भैया, तो एक दिन तुम अंग्रेजी सीख जाओगे, इस बात की गारंटी है। चलते हैं हम अपने सीधे टॉपिक की ओर। ठीक, आज का हमारा टॉपिक क्या है? टेंस। भाई जानते हैं व्हाट इज टेंस? टेंस क्या है? तो भैया टेंस क्या है? भैया क्रिया का वह रूप जिससे हमें समय का ज्ञान होता है। क्रिया का वह रूप जिससे हमें समय का ज्ञान होता है, जो समय के बारे में बताता है, उसे हम क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। क्रिया का वह रूप जिससे हमें समय का ज्ञान होता है, समय के बारे में बताता है, उसे हम क्या कहते हैं भैया? टेंस कहते हैं। जैसा कि हमने डिफिनेशन भी लिखा है इंग्लिश में, टेंस इज द फॉर्म ऑफ द वर्ब्स दैट टेल्स अबाउट क्या भैया? टाइम्स के बारे में हमें क्या करता है? बताता है। ठीक, अगर बात की जाए भैया टेंस कितने प्रकार के होते हैं भैया, तो टेंस आपके 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, सेकंड होता है पास्ट टेंस, तीसरा क्या होता है भैया? फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अच्छा, बात की जाए भैया एक टेंस को कितने ढंग से लिखते हैं, तो भैया एक टेंस को हम 4 ढंग से लिखते हैं। कितने ढंग से लिखते हैं? 4 ढंग से। कौन कौन से? इंडेफिनिट टेंस, कंटीन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट continuous tense, indefinite tense, continuous tense, perfect tense, perfect continuous tense। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बात की जाए डिफिनेशन की, लिखा है टेंस इज द फॉर्म ऑफ द वर्ब्स दैट टेल्स अबाउट टाइम। भैया क्या होगा? जो क्रिया का वह रूप जिससे हमें समय के बारे में पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं भैया? टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। ठीक भैया, बात की जाए टेंस कितने प्रकार का होता है, हमने अभी आपको बताया कि टेंस भैया 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है भैया वर्तमान काल। क्या होता है? वर्तमान काल। वर्तमान काल। अच्छा, वर्तमान काल का मतलब भैया जो भैया वर्तमान में समय में आपका कार्य हो रहा हो, उसे हम क्या कहेंगे भैया? प्रेजेंट टेंस कहेंगे। और जो भैया कार्य हो चुका हो, जो भैया कार्य समाप्त हो चुका हो, यानी कार्य मर गया, तो भैया वहां पे भैया क्या होगा? पास्ट टेंस, जिसकी हिंदी क्या होगी भैया? भूतकाल। क्या होगा? भूतकाल। क्या समझ में आया? जी सर जी, समझ में आ गया। फिर अगला टेंस क्या है? फ्यूचर टेंस। कौन सा है? फ्यूचर टेंस। और फ्यूचर टेंस का मतलब क्या होता है? जिसमें आने वाले समय का ज्ञान होता है, उसे हम क्या कहते हैं? फ्यूचर टेंस कहते हैं। जिसकी हिंदी क्या होती है सर जी? जिसकी हिंदी होती है भैया भविष्यकाल। क्या होता है? भविष्यकाल। हमने बताया भी आपको एक टेंस को कितने ढंग से लिखते हैं? 4 ढंग से लिखते हैं। कितने ढंग से? 4। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अगर पास्ट के 4 लिखने, हमने बताया कि एक टेंस को 4 ढंग से, तो भैया पास्ट के लिखने हो तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अगला बात करें फ्यूचर टेंस की, तो भैया फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम किस रूल के माध्यम से बनवाते हैं भैया? बाय 1 गेट 6। जो हमारे बच्चे पिछली वीडियो देखे होंगे, उनको क्लियर यानी अच्छी तरीके से पता है कि हमारे गुरुजी भैया बाय 1 गेट 6 के माध्यम से पढ़ाते हैं, बताते हैं। जो भैया हमारे नए जुड़े हैं वो भी जान ले भैया बाय 1 गेट 6 क्या है। बाय 1 गेट 6 का मतलब होता है एक खरीदो 6 पाओ। भैया एक सेंटेंस उठाता हूं और 6 भैया उसके
के सेंटेंस बना देता। ठीक, उसी से हम ट्रांसलेट करके आपको दिखाते हैं। ट्रांसलेट करके क्या करते हैं, दिखाते हैं भैया, हिंदी टू इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। ठीक भैया, हम सबसे पहले आपको क्या पढ़ाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाएंगे। अच्छा बताओ, एक टेंस का कितने सेंटेंस बन जाएंगे फिर, पता है एक टेंस के कितने सेंटेंस बनेंगे? ध्यान दो भैया, इसके कितने बन जाएंगे, 6। हमने बताया एक टेंस के भैया हम एक एक सेंटेंस के हम 6 वाक्य बनवाएंगे। नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक वाक्य लूंगा और भैया 6 वाक्य बनाऊंगा, तो गुणे 6 इसके भी हो जाएंगे, गुणे 6 इसके भी हो जाएंगे, गुणे 6 इसके भी हो जाएंगे। भैया गणित वाले स्टूडेंट तुम बता दो भैया, ये टोटल कितने हो गए भैया? सर जी ने बता दिया कि भैया 24 होंगे। कितने होंगे? 24, यानी एक टेंस के हम 24 वाक्य बनवाएंगे। अच्छा, इसका 24 तो इसका भी तो 24 होगा, इसका भी 24 और इसका भी 24, यानी 24। अच्छा, 24 इंटू 3 कितना हो गया भैया? 72 हो गया गुरुजी। तो क्या गुरुजी एक वाक्य 72 बनवा दोगे? हाँ बिल्कुल बनवा देंगे। कब बनवाओगे गुरुजी? पहले इन सबको विस्तार से जानेंगे। तो जब तक विस्तार से जानोगे नहीं सर जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस क्या है, ये सारे टेंस क्या हैं, तब तक सर जी हम नहीं बना पाएंगे। तो ठीक है, हम आपको बताएंगे, लेकिन भैया धीरे धीरे। आप पहली वीडियो हमारी, पहला लेक्चर तो सही से देखिए और पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। आपको टेंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इस बात का मैं आश्वासन देता हूं। आप अच्छे से तैयारी कीजिए और अच्छे से अपनी नोट्स को तैयार कीजिएगा। ठीक है, पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना और भैया पढ़ते रहना, और भैया कमेंट करके जरूर बताना कि भैया हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। काफी बच्चे ना लाइक करते हैं ना कमेंट करते हैं, वीडियो को देखते हैं तुरंत स्किप कर देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करना भैया। अगर तुम्हें समझ में आता है तो भैया कमेंट किया करो, लाइक किया करो, जिससे हमें क्या होते हैं, हम मोटिवेट होते हैं कि हमारे बच्चे तो पढ़ रहे हैं, बच्चों को तो समझ में आ रहा है। तो इससे हमारा भैया और हौसला बढ़ता है कि बच्चों को हम पढ़ाएं। क्योंकि अभी समय कितना हो रहा है भैया, रात के 11:30 बज रहे हैं, लेकिन हम भैया आप सभी के लिए मेहनत कर रहे हैं कि हमारे बच्चे कुछ पढ़ जाएं और भैया एक शिक्षा के तौर पर अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कर दें। भैया विद्या एक ऐसा धन है भैया, जिसे ना कोई ले सकता है ना कोई चुरा सकता है भैया। तो आप मेहनत कीजिए भैया, पढ़ाई भैया आपको बहुत आगे लेके जाएगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। भैया अपने मम्मी पापा के साथ कभी धोखा मत करना भैया, पढ़ाई करते रहना। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपके साथ बीपीएस कोचिंग सेंटर आपके साथ सदैव खड़ा हुआ है। ठीक है, पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी है तो भैया बीपीएस कोचिंग सेंटर आपके साथ खड़ा हुआ है। हमारा नंबर आपके भैया डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप तुरंत उस पर कॉल कीजिए। आपको भैया जो संभव मदद होगी हमारे से, वह हम पूरी मदद आपकी करेंगे। चलिए हम चलते हैं सीधे टॉपिक पे भैया। अगर इसका स्क्रीनशॉट कोई लेना चाहता है तो ले सकता है, फिर हम आपको पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट प्यारा सा टेंस आपको पढ़ाएंगे। इसके साथ ले चुके हैं, चलो बहुत अच्छे बच्चे हो, यानी हमारे आप अच्छे बच्चे हो। ठीक, चलिए इसको इरेज कर दें। हाँ गुरुजी इरेज कर दो, अब तो हम सबको समझ में आ गया। चलिए ठीक है, जैसा कि हमने आपको बताया क्या पढ़ाएंगे भैया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की शुरुआत होगी। काफी बच्चे तो खुश हो गए, काफी पेन लेके बैठ गए, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम सब। चलो डालते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। गुरुजी हमने तो डाल दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, लेकिन सर जी ये बताओ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है? तो भैया वही तो चीज सिखाने हम आए हैं भैया, वही चीजें तो आपको सिखाएंगे क्या होता है। चलिए ध्यान देंगे भैया। पहले हम क्या डालेंगे, पहचान। अरे नहीं भैया, हमारे साथ इंग्लिश मीडियम के भी बच्चे तो हैं, उनको भी ध्यान में लेना है ना। तो भैया हम पहले डालेंगे आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी की हिंदी क्या होती है, पहचान होती है। बहुत सही बच्चे, आइडेंटिटी, इसकी हिंदी क्या होती है भैया, पहचान होती है।
गुरुजी इसकी पहचान क्या है? तो बता रहे भैया। भैया जिस काल के वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया के साथ ता है, ती है, ते है और भैया आदि शब्द आते हैं, वैसे हम भैया क्या कहलाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इसमें इसकी पहचान क्या है भैया? मुख्य क्रिया के साथ, मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया के साथ, मुख्य क्रिया के साथ ता है, ती है, ते है, मुख्य क्रिया के साथ क्या आता भैया? ता है, ती है, ते हैं आते हैं। क्या आता है? ता है, ती है, ते हैं आते हैं। गुरुजी मुख्य क्रिया का होती, हमें तो ना आती, तो हम बता रहे भैया कि मुख्य क्रिया मतलब भैया क्या होता है? मेन वर्ब। भैया जैसे क्या लिखा है भैया? खाना, पीना, रोना, गाना। अच्छा गुरुजी, खाना पीना रोना गाना ये मुख्य क्रिया है? जी हाँ, ये मुख्य क्रिया है। अरे गुरुजी तो यहाँ पे तो सब में ना ना लगा है। अरे गुरुजी ये ना को हटा देंगे। अच्छा यहाँ पे क्या लग गया? तो मान लो ना को हटा दो, लग गया था, तो भैया खाता, और भैया खाता आ गया तो भैया समझ जाओ इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है? इंडेफिनिट। हमने कहा ते आ जाए भैया, तो भैया पीते, पीना को हटा दो, पीते, तो पीते शब्द क्या मुख्य क्रिया में ते जुड़ गए, तो ये कौन सा टेंस हुआ? गुरुजी जिसमें ताती ते आ जाते हैं वे तो इंडेफिनिट होते हैं। यानी बच्चों को तो क्या हुआ? क्लियर हो गया। बहुत अच्छे बच्चे। चलिए ठीक है, हम इसके रूल्स की बात करते हैं। अरे रूल्स लिखा देते हैं थोड़े, ठीक है, फिर हम बाई वन गेट सिक्स के माध्यम के रूल को फॉलो करेंगे। ठीक है, काफी बच्चे कहेंगे रूल सर जी तो लिखवाते हैं ना। ठीक, अगर बात की जाए रूल, तो रूल डालिए, अफर्मेटिव सेंटेंस पर डाल दीजिए, नहीं तो बाई वन गेट सिक्स डालिए, उसी से उसी के माध्यम से बनाते हैं। बी यू वाई, बाई वन गेट सिक्स, बाई वन गेट सिक्स। जैसा कि आप लोगों को पता है हमारा कोई रूल नहीं होता, हम एक सेंटेंस उठाते हैं उसके 6 बनाते हैं भैया, बच्चों के क्या होते हैं भैया? सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। ठीक, चलिए ध्यान देंगे। इसे पहला सेंटेंस हमने क्या लिखा भाई? पहला सेंटेंस लिखा भैया रमेश नहीं, राम खाना खाता है। सेकंड नंबर क्या लिखा? राम खाना, राम खाना नहीं खाता है। क्या राम खाना खाता है? क्या राम खाना नहीं खाता है? राम खाना क्यों खाता है? गुरुजी आप तो एक गलती कर रहे हो। क्या गलती कर रहे हैं भैया? हम तो क्वेश्चन मार्क लगा ही ना रहे। चलो क्वेश्चन मार्क लगा देते, हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। वाह वेरी गुड, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे बच्चे, क्यों जल्दबाजी कर रहे हो? चलो 6 नंबर क्या है भैया? राम खाना क्यों नहीं
खाता है। बच्चे एक चीज यहां पे ध्यान देना, हम ये जो सेंटेंस लिखे हैं ये सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के लिए लिखे हैं, क्योंकि राम हमारा क्या है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। ये लीजिए सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के लिए, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के लिए दूसरी तरीके से बनाएंगे। ठीक, चलिए ध्यान देते हैं। ठीक है, अगर जहां पे समझ में नहीं आएगा वहां पे हमें इन्फॉर्म कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा है, राम खाना खाता है। सारे बच्चों को पता है कि भैया राम क्या है, सब्जेक्ट है। क्या है, राम सब्जेक्ट है। भैया इसमें गुरुजी, इसमें मेन चीजें तो हमें बताई ना, क्या ना बताया भैया, इसमें है हो, हूं की अंग्रेजी ना लगती। भैया ईजेएमआर का प्रयोग ना होता, इंडेफिनिट में ईजेएमआर का प्रयोग नहीं करना। चीजें ध्यान देना, भूलना मत भैया। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ईजेएमआर का प्रयोग नहीं करना है, नहीं करना है ना। ठीक है भैया, राम खाना खाता है तो गुरुजी राम लिख दिए सब्जेक्ट। अच्छा, राम के बाद गुरुजी क्या लिखेंगे इसमें, गुरुजी बता रहे हैं राम के बाद में लिखो वर्ब, क्रिया की पहली अवस्था लिखो। क्रिया की पहली अवस्था यानी क्रिया इसमें क्या है गुरुजी, खाता। क्या है, खाता। और खाते की अंग्रेजी क्या होती है भैया, ईट होती है। क्या होती है, ईट। और भैया सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट देखो, एक वचन करता देखो, तो क्रिया में यस या ई एस या आई एस लगा दो। मान लो यस लगा दिया। ठीक, अब क्या खा रहा है, खाना खा रहा है, तो राम ईट्स द फूड। क्या बच्चे वाक्य समझ में आए भैया, इंडेफिनिट में क्या करना, क्रिया के साथ ईएस आईएस या यस लगा देना भैया, जब सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट देखना, ईजेएमआर का प्रयोग इसमें ना होगा। ठीक, चलिए बात करते हैं, क्या लिखा, राम खाना ही खाता है। अगर निगेटिव सेंटेंस आ जाए तो केवल नॉट ही नहीं लगाएंगे, इसके साथ में एक मेहमान आएंगे इनके, उन मेहमान का क्या नाम है गुरुजी, उस मेहमान का नाम है डू या डज। क्या नाम है, डू या डज। और भैया गुरुजी दो चीजें, दो मेहमान आए तो मेहमान का यूज कहां होगा भैया, जब सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट देखो, क्योंकि ये सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो वहां पे भैया हम लगाएंगे डज। क्या लगाएंगे, डज। तो भैया यहां पे लिखो पहले राम। अच्छा, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो हमने क्या बताया भैया, डज लगा दो, जो तुम्हारे मेहमान आए हैं। राम डज लगा दिया। गुरुजी नहीं की अंग्रेजी भी लगा दो, लगा दिया, राम डज नॉट। समझ में आ गया गुरुजी। अब इसके बाद में क्या लगाना, इसके बाद में वर्ब लगाना है। वर्ब क्या है, ईट। ईट में यस लगा दे, गुरुजी नहीं लगाना, क्योंकि भैया जो नाश्ता पानी इनके पास था वो तो मेहमान लेके चले गए, यस ई यस तो इनके पास आ गया भैया, तो यहाँ पे यस हटा देना। निगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य में भैया यस ई यस नहीं लगाना। तो राम डज नॉट ईट द फूड। क्या बच्चे समझ में आ गया, हाँ गुरुजी बिल्कुल समझ में आ गया। तो भैया थर्ड नंबर सेंटेंस देखेंगे, क्या खाना खाता है, गुरुजी क्या की अंग्रेजी नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी गुरुजी, क्योंकि शुरुआत में तो क्या आ गया, अगर शुरुआत में क्या आ जाता है तो भैया क्या की अंग्रेजी ना लगाते, तो भैया क्या लगाएंगे भैया, ये जो डज है डज को बाहर ले आओ, डज को बाहर ले आए। डज के बाद में क्या लिखेंगे भैया, सब्जेक्ट लिख दो। सब्जेक्ट क्या है, राम। और हमने बताया कि प्रॉपर नाउन का पहला लेटर कैपिटल में होता है, तो डज राम। अच्छा, डज राम के बाद में क्या लिखेंगे, डज राम के बाद में लिखना है भैया वर्ब। भैया नहीं तो लगा नहीं है ना, तो भैया नॉट हटा दो, यहाँ पे क्या लिखोगे, ईट। और भैया डज है ना, तो यहाँ पे यस यस नहीं लगेगा, राम ईट द फूड। अब क्वेश्चन मार्क लगा दो। क्या चीजें समझ में आ गई,
हाँ गुरुजी आ गई। क्या लिखा है? क्या राम खाना नहीं खाता है? क्या राम खाना नहीं खाता है? तो भैया फिर क्या करो भैया, क्या शुरुआत में आ गया तो डज को बाहर बुला लो कि भैया क्या शुरू में आ गए हैं, तो डज भाई साहब तुम बाहर आ जाओ, तो डज को बाहर बुला लो। गुरुजी डज को तो बाहर बुला लिया, तो अब क्या करेंगे, इस राम को यहां पे लिख दो। लिख दिया राम, उसके बाद में नॉट को लगा दो, नॉट लगा दिया, फिर भैया ईट द फूड ऐसे लिख दो। क्या बच्चे समझ में आ गया? हाँ गुरुजी तो हमको तो समझ में आ गया। तो भैया देखेंगे भैया 5th नंबर सेंटेंस क्या लिखा है, राम खाना क्यों खाता है? राम खाना क्यों खाता है? तो भैया क्यों शब्द तो बीच में आ गया। अगर हमारे मेहमान अगर आ जाते हैं भैया, तो नाश्ता पानी सबसे पहले किसको कराते हो? मेहमान को तो कराते हो। भैया हमारे घर में मेहमान आए तो नाश्ता करा दे उनको पहले। तो भैया ये समझ हमारी समझ से भैया ये क्या है, तुम्हारे मेहमान है, WH फैमिली है, तो इनको सबसे पहले लिखो। तो भैया क्योंकि अंग्रेजी जानते हो। हाँ गुरुजी आपने तो पिछली वीडियो में बताई, क्या बताया, WHY वाई मिस होता है क्यों, तो वाई लिख दो। वाई लिख दिया। अच्छा वाई के बाद में गुरुजी क्या लिखेंगे, गुरुजी जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनवाए हो सेम वैसे लिख देंगे। लिखो यहाँ पे डज है, डज लिख दो, डज फिर राम लिख दो। ठीक है राम लिख देते हैं। राम के बाद में क्या लिखेंगे भैया, ये ईट है, ईट लिख दो। द फूड है, द फूड ऐसे लिख दो भैया, क्वेश्चन मार्क लगा दो। भैया आपको यहाँ पे क्या करना है भैया, क्यों शब्द की अंग्रेजी लगानी है, बाकी जो अभी हम इंट्रोगेटिव में बताए हैं यहाँ पे वही सेम सेंटेंस आपको यहाँ पे उतार देना है। देखो बाई 1 गेट 6 भैया बहुत अच्छा रूल है। अगर इसको समझ गए, समझ लो कोई भी टेंस में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। बस प्रैक्टिस की जरूरत है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी भैया अच्छी तुम्हारी भैया इंग्लिश यानी अच्छे से चलेगी। बात करते हैं अगली चीज की भैया, तो क्या है, वाई। ठीक, अब गुरुजी इसमें तो नहीं आ गया, तो भैया वाई आगे लगाओ और नहीं वाला सेंटेंस उठा के यहां लिख दो, वाई डज। और क्या लिखा है, राम लिख दो, राम नॉट। गुरुजी नॉट लिख देते, नॉट लिख दो। नॉट के बाद में ईट लिखा है, ईट लिख दो, द फूड क्वेश्चन मार्क लगा दो। समझ में आ गया भैया? अगर समझ में आ गया है तो भैया इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम भैया प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के लिए एक सेंटेंस लिखेंगे, उसका भी बाई 1 गेट 6 के माध्यम से आपको समझाएंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसको हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं। चलिए अब भैया किसके लिए लिखेंगे भैया, अब प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के लिए, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के लिए। ठीक, बाई 1 गेट 6 का रूल फॉलो करेंगे। पहला सेंटेंस क्या लिखा, तुम फूल तोड़ते हो, तुम फूल नहीं तोड़ते हो, क्या तुम फूल तोड़ते हो, क्या नहीं, हाँ क्या तुम फूल नहीं तोड़ते हो, तुम फूल क्यों तोड़ते हो। 6 नंबर, क्या तुम
फूल नहीं, सॉरी बाबा, सॉरी सॉरी सॉरी, तुम फूल क्यों नहीं तोड़ते? तुम फूल तोड़ते हो, तुम फूल नहीं तोड़ते हो, क्या तुम फूल तोड़ते हो, क्या तुम फूल नहीं तोड़ते हो, तुम फूल क्यों तोड़ते हो, तुम फूल क्यों नहीं तोड़ते हो। ठीक। अच्छा भैया बात करेंगे, भैया हमने आपको बताया कि आई बी यू दे, भैया मैं, तुम, हम, वे शब्द क्या होते हैं, बहुवचन सब्जेक्ट होता है। भैया तुम की अंग्रेजी क्या होती, गुरुजी यू होती है। अच्छा हमने बताया ईजेएमआर का प्रयोग करेंगे, गुरुजी नहीं करेंगे। इसके बाद हम क्या लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे। वर्ब क्या है, तोड़ना, और तोड़ने की अंग्रेजी क्या होती है भैया, फूल तोड़ रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या लगाओगे, प्लक, PLUC के, प्लक। अब प्लक में यस ईएस नहीं लगाना, क्यों नहीं लगाना, क्योंकि भैया बहुवचन सब्जेक्ट है। अगर बहुवचन सब्जेक्ट आ जाए, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट आए, तो क्रिया के साथ यस ईएस नहीं लगाना। तो यू प्लक द फ्लावर। चीजें क्लियर हो गई भैया। अगर प्लूरल नंबर सब्जेक्ट बहुवचन करता देखो, तो भैया क्रिया के साथ यस यस ना लगाओ। ठीक। तुम फूल नहीं तोड़ते हो, तो यहाँ पे क्या लगाओगे, डू लगाओगे, डज नहीं लगाओगे, क्योंकि प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ भैया डज नहीं लगाना, डू लगाना, क्योंकि ये प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है। तो यू, और भैया यू के साथ भैया यहाँ पे क्या लगाओगे, डू लगाओगे, डज नहीं लगाओगे। यू डू नॉट प्लक द फ्लावर। समझ में तो आ रहा होगा। अब भैया यहाँ पे क्या शुरुआत में आ गया, तो गुरुजी डू को बाहर ले आओ, डू को मैंने बाहर ले आया, फिर क्या लिखना है, डू यू प्लक, PLUC के प्लक द, क्वेश्चन मार्क लगा दो। फिर क्या लिखा है, क्या तुम फूल नहीं तोड़ते हो, तो गुरुजी डू यू, ठीक है, यू के बाद में क्या लगाना है, नॉट, यहाँ पे डू को बाहर ले आओ, यू किधर ले आओ, तो डू यू नॉट प्लक द फ्लावर। आप गुरुजी यहाँ पे क्यों शब्द तो बीच में आ गया, तो क्यों को बाहर ले आओ, तो वाई, और वाई के बाद में इसका इंट्रोगेटिव कहाँ है, क्या वाला, ये वाला, सेम सेंटेंस ऐसे उतार देना, वाई डू यू प्लक द फ्लावर। ठीक। अब इसका क्या उत्तर लिखना है भैया, अब वाई बाहर ले आओ, वाई को सरजी बाहर ले आए, और भैया 4 नंबर जो सेंटेंस है सेम ऐसे उतार दो, वाई डू यू नॉट प्लक द फ्लावर, क्वेश्चन मार्क लगा दो। क्या बच्चे समझ में आ गया, ये प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के लिए था। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे देखते हैं। ठीक। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। भैया प्लूरल नंबर सब्जेक्ट आ जाए तो क्रिया के साथ यस यस ना लगाना, और भैया जहां पे डज लगाते थे वहां पे क्या लगाओगे, डू लगाओगे। प्लूरल नंबर सब्जेक्ट का है भैया पी यस, यानी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट क्या है, आई बी यू, और भैया दे। आई मतलब क्या होता है, मैं, और भैया बी मतलब हम, और यू मतलब तुम, और दे मतलब क्या होता है, वे होता है। ठीक। चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। चलिए ठीक है भैया, इसको इरेज कर दो। अब भैया डालिएगा, भैया आदत प्रकट करने वाले कहीं पे वाक्य आ जाए तो डालिए, आदत प्रकट करने वाले, आदत प्रकट। कुछ एक्स्ट्रा अगर नहीं बताएंगे तो गुरुजी कहोगे कि हमको तो ये आता ही था पहले से, गुरुजी कहाँ पढ़ा के चले गए। तो कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ते रहो। आदत प्रकट करने वाले वाक्य,
अगर ऐसे वाक्य आ जाए तो वहां पे यूज टू या यूजेस टू का प्रयोग होगा, या यूज टू या यूजेस टू का प्रयोग होगा, जिसमें आदत बताई जा रही हो। जैसे तुम्हारी मम्मी से किसी ने पूछा कि भैया राधा स्कूल जाती है, तो क्या बताओगे? मम्मी आपकी बताएंगी राधा स्कूल जाया करती है, राधा स्कूल जाया करती है, राधा मंदिर जाया करती है। तो ये क्या हो गया? आदत हो गई। हमने कहा कि रमेश क्रिकेट खेलता है, तो भैया उसकी आदत होगी, तो क्या था? रमेश क्रिकेट खेला करता है, रमेश क्रिकेट खेला करता है। चलिए हम सेंटेंस को लिखते हैं। पहला सेंटेंस क्या लिखेंगे भैया? मोहन स्कूल जाया करता है। और एक सेंटेंस भैया प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के लिए लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मैं मंदिर जाया करता हूं। ठीक, दो सेंटेंस हमने लिखा है। अच्छा, मोहन स्कूल जाया करता है, तो यहाँ पे हम भैया पहले लिखेंगे सब्जेक्ट मोहन, मोहन लिख दिया। ठीक, मोहन के बाद में क्या लिखना भैया? यूज टू या यूजेस टू का प्रयोग करना। भैया कि भैया ये कौन सा करता है, कौन सा भैया सब्जेक्ट है? ये गुरुजी एक वचन करता सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट देखो तो यूजेस टू लगा दो। ठीक है, यूजेस टू लगा दिया। यूजेस टू के बाद में क्या लगाना? वर्ब लगाना। वर्ब क्या है? जाना, और जाने की अंग्रेजी क्या होती है? गो। तो मोहन यूजेस टू गो, और कहा जा रहा है? स्कूल, तो यूज गो टू स्कूल। बन गया? वेरी गुड। अगर सेकंड नंबर सेंटेंस देखें, क्या लिखा है? मैं मंदिर जाया करता हूं, तो क्या लिखोगे? मैं की अंग्रेजी तो आई होती है, लेकिन आई क्या है? बहुवचन करता, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, तो आई के साथ में क्या लगाओगे? डू, नहीं डू नहीं लगाना भैया। क्या लगाना? यूज टू लगाना। यूज टू, फिर भैया क्या लगाओगे? गो टू। वो कहां जाती है? टेम्पल, तो गो टू टेम्पल। टेम्पल समझ में आ गया भैया? आई यूज टू गो टू टेम्पल। अगर आदत प्रकट करने वाले ऐसे वाक्य आते हैं, तो वहां पे यूज टू या यूजेस टू का प्रयोग होगा। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप ले लिए होंगे आप लोग। चलिए इसको इरेज करते हैं। समझ में आ गया? चलिए ठीक। आप भैया सीखेंगे कहीं पे जोरदार वाक्य आ जाए। जैसे आ गया जोरदार वाक्य के लिए, जोरदार वाक्य कहीं आ जाए भैया, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इम्फेटिक सेंटेंस। इम्फेटिक सेंटेंस। इसमें क्या होता है? वाक्य को जोर जोर देके बोला जाता है। इसमें वाक्य को जोर देकर बोला जाता है। ठीक, जैसे हमने क्या लिखा? इसमें वाक्य को जोर देकर बोला जाता है। जैसे क्या लिखा भैया? जैसे मान लो तुम्हारे पापा बोले कि रमेश खाना खाता तो है, मोहन किताब पढ़ता तो है। जैसे हम तुम्हारे पापा ने कहा रमेश रमेश किताब पढ़ता नहीं है, रमेश घर जाता नहीं, तो तुम्हारे पापा बोलेंगे, क्या बोलेंगे? रमेश पढ़ता तो है। हम जो तुम्हारे पापा बोले, पापा से हमने बोला कि भैया आपका लड़का स्कूल नहीं जाता है, तो तुम्हारे पापा जोर से बोलेंगे रमेश स्कूल जाता तो है। तो भैया जोर देके के जहां पे वाक्य बोला जाएगा, तो वहां पे भैया डू या डज का प्रयोग होगा। डू या डज का प्रयोग होगा। हमने जैसे वाक्य दो लिखेंगे भैया, राम स्कूल जाता तो है। राम स्कूल जाता तो है। और एक क्या लिखेंगे भैया? मैं
खाना खाता तो हूं। जैसे आपकी मम्मी ने कहा कि तुम खाना क्यों नहीं खाते हो, तो तुमने क्या बोला, मैं खाना खाता तो हूं। तो किसी वाक्य में अगर जोर दे रहे हो तो वहां पे डू या डज का प्रयोग होगा। अच्छा ये बताओ यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, राम, तो राम लिख दो। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, डज लगा दो, डज लगा दिया, राम डज। अब क्या लिखोगे, गो टू, गो टू स्कूल हो गया। फिर अगला क्या है, मैं खाना खाता तो हूं, तो यहाँ पे आई, और आई के साथ क्या लिखोगे, डू, क्योंकि भैया क्या है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। आई डू ईट द फूड। क्या भैया समझ में आ गया? तो आज आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट क्लियर हो गया। कुछ यस डब्ल्यू दे रहे हैं भैया, घर के लिए एक्सरसाइज दे रहे हैं, उसको बना लाइएगा, और फिर कल आपको मिलेंगे एक नए टेंस के साथ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ाएंगे। तो भैया यस डब्ल्यू नोट कर लीजिए, पहले इसको इरेज करते हैं, ठीक। लिख लीजिए, मोहन पतंग उड़ाता है। मोहन पतंग नहीं उड़ाता है। क्या मोहन पतंग उड़ाता है? मोहन तो क्या मोहन पतंग नहीं उड़ाता है? मोहन पतंग क्यों उड़ाता है? मोहन पतंग क्यों नहीं उड़ाता है? ये हमारे सेंटेंस हो गए। ये फर्स्ट नंबर सेंटेंस, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर और सिक्स नंबर, ये तुमको एस डब्ल्यू में बना के लाना है। आदत प्रकट करने वाले भी दे रहे हैं। सातवां नंबर सेंटेंस रहेगा कि भैया कि राधा खाना पकाती तो है। और अगला क्या है, एक ये तो भैया आपके हो गए भैया जोरदार वाक्य, और एक भैया आदत प्रकट, राधा खाना पकाया करती है। ये एस डब्ल्यू की एक्सरसाइज है, इसको कर लेना। आज के क्लास में कोई भी दिक्कत होगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अच्छे से मेहनत कीजिए, पढ़ाई करते रहिए। मिलेंगे कल की नेक्स्ट क्लास में, ये कल मिलेंगे आपको कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।